Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Harghar Pashala. Our today's topic is aldehydes, ketones, and carboxylic acids of class 12th. Students, it's lecture 4th. And students, today's subtopics are oxidation reactions of aldehydes and ketones, halogenation reactions of aldehydes and ketones, then reactions with the alkalis, then electrophilic substitution reactions of aldehydes and ketones, and then uses of aldehydes and ketones. बच्चों आज ये सब रिएक्शंस हम करेंगे और इस टॉपिक के साथ आज जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की वो आज खत्म हो जाएगा। और बेटा इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी या कोई क्वेरी है देन यू कैन राइट मी, माय ईमेल आईडी इज गिवन ओवर हियर एंड हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम्स। नाउ सिंस oxidation of the methyl ketones with the sodium hypohalite. Okay, but that is also very important reaction, or this reaction is also used to distinguish different aldehydes and ketones from the aldehydes and ketones itself. बेटा चलिए अब ये सोडियम हाइपोहालाइट है क्या? NaOH. You know beta, that is formed as a reaction of this X2, that is a halogen का reaction जब हम इस you can say alkali के साथ करेंगे बेटा, that is sodium hydroxide, that will give us this sodium hypohalite. और this reaction जो आपका बेटा ये reaction है मिथाइल कीटोन्स के साथ, मिथाइल कीटोन्स के साथ या you can say aldehydes और कीटोन्स का बेटा, that is also said to be a haloform reaction. अब कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन है लेट्स सी बेटा। लेट्स से जो आपकी बेटा एल्डिहाइड्स है या कीटोन्स हैं जिनमें आपका CH3CO ग्रुप है, क्या ग्रुप है? CH3CO ग्रुप है। ये एल्डिहाइड और कीटोन ही नहीं, और ऐसे कंपाउंड्स भी बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी जो अपॉन ऑक्सीडेशन आपका CH3CO ग्रुप दे रहा है, दैट विल ऑल्सो रिएक्ट विद योर दिस सोडियम हाइपोहालाइट बेटा टू गिव द हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो बेटा और ऐसा कौन है बेटा? इथेनॉल इज देयर। इथेनॉल अपॉन ऑक्सीडेशन क्या देगा बेटा? इथेनॉल देगा। तो इथेनॉल देगा तो दैट इज ऑल्सो योर, दैट इज हैविंग योर CH3CO ग्रुप बेटा। इज दैट क्लियर? सो इट मींस दैट विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? लेट्स सी बेटा। ओके बेटा, इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग CH3CO ग्रुप बेटा, जब हम इसको ट्रीट करते हैं बेटा एक्सेस ऑफ द हैलोजन के साथ, तो ये क्या देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली क्या दे देगा? ये हेलोफॉर्म दे देगा। क्या देगा? ये हेलोफॉर्म दे देगा। और ये हेलोफॉर्म क्या है? दैट मे बी योर ब्रोमोफॉर्म, दैट मे बी योर क्लोरोफॉर्म, दैट मे बी योर आयोडोफॉर्म। इज दैट क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन कि हैलोजन कौन सी यूज कर रहे हैं आप। और इस रिएक्शन में क्या रहता है बेटा? जो हाइड्रोजन एटम्स हैं बेटा मिथाइल ग्रुप के, दे आर फर्स्ट हालोजनेटेड, या यू कैन से हालोजन एटम क्या करते हैं? उन सभी हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं बेटा? रिप्लेस कर देते हैं। इज दैट क्लियर? और ये क्या दे देंगे आपको? दे विल गिव यू द ट्राई हैलो एल्डिहाइड और यू कैन से ट्राई हैलो कीटोन बेटा। और फिर फर्दर ये रिएक्ट करेंगे आपकी किसके साथ? एल्काली के साथ, और वो क्या दे देंगे आपको? हालोफॉर्म। इज दैट क्लियर? एंड द सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कैसा सॉल्ट मिलेगा? जिसमें एक हाइड्रोजन जिसमें कैसा सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का? जिसमें एक कार्बन कम है एज कंपेयर टू व्हाट? दिस एल्डिहाइड और कीटोन बेटा। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। ना बेटा लेट्स से दिस इज ऑफ इथेनॉल, दिस इज हैविंग योर CH3CO ग्रुप बेटा। नाउ लेट्स से इट इज रिएक्टिंग विद दिस क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट किया बेटा, तो ये क्या दे रहा है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्कली बेटा? इट इज गोइंग टू गिव यू द ट्राई हैलो इथेनॉल। ये दैट इज ट्राई हैलो मींस हैलो कौन सा? यहां क्लोरीन। तो दिस ट्राई क्लोरो इथेनॉल, इट इज गोइंग टू गिव यू दैट इज chloral. What is this? Chloral beta, and byproduct is your this HCl.
अब बेटा ये जो क्लोरल बना यहां, दैट विल फर्दर रिएक्ट विद योर दिस NaOH, और हाइड्रोलाइसिस पे ये आपको क्या दे देगा, दैट विल गिव यू द CH3, sorry, not CH3, that will give you the CHCl3, and that will give you the sodium salt of your carboxylic acid बेटा। और कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा ये, जिसमें एक कार्बन लेस होगा इससे। तो यहां 2 कार्बन थे ना बेटा, एक तो CHCl3 बन गया और दूसरा क्या बन जाएगा, HCOONA। लेट्स से दिस इज CH3Cl, CH not CH3Cl, this is CHCl3, and this is a chloroform beta that was earlier used as an anesthesia, but nowadays it is not used। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है, that get oxidized in the presence of oxygen, clear, to the phosgene, that is a poisonous gas, that is a CuCl2 ना बेटा। लेकिन चलिए ये हमारा अभी कंसर्न नहीं है। और ये क्या दे देगा बेटा, HCOONA। मीन जो आपका सोडियम सॉल्ट बन रहा है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें क्या है, एक कार्बन लेस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर दिस एल्डिहाइड। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट बेटा दिस इथेनॉल, लेट्स से नाउ हाइड्रोजन इज आयोडीन, लेट्स से। तो ये क्या देगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्कली ये क्या देगा, दिस विल गिव यू द ट्राईआयोडोइथेनॉल। इज दैट क्लियर? दैट इज अ ट्राईआयोडोएस्टल्डिहाइड। देन इट इज गोइंग टू गिव यू दिस HI बेटा। अब क्या होगा, ये जो आपका ट्राईआयोडोएस्टल्डिहाइड यहां बना, फर्दर विल रिएक्ट विद दिस NaOH। इज दैट क्लियर? अपॉन हाइड्रोलाइसिस क्या देगा ये, दैट विल गिव यू दिस CHI3, दैट इज नथिंग बट दैट इज आयोडोफॉर्म बेटा। और इसके येलो पिपिटिस यहां बन जाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स आपके बन जाएंगे, क्लियर। और साथ में ये क्या देगा बेटा, दैट विल गिव अस एक ही कार्बन बचा ना और बेटा, तो दैट विल गिव यू द HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। इट विल गिव यू एज द बाय प्रोडक्ट बेटा। सो बेटा अब ये क्या है, दिस सो आयोडोफॉर्म जब ये बनता है तो इसके येलो कलर होता है बेटा, येलो कलर प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो बेटा दिस कैन बी यूज्ड एज अ आयोडोफॉर्म टेस्ट जस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन, जिनमें आपका क्या है, CH3CO ग्रुप है। सो बेटा यहां हम जैसे मान लिया मेथेनॉल को इथेनॉल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मेथेनॉल को इथेनॉल से, क्योंकि मेथेनॉल में आपका CH3CO ग्रुप नहीं है, तो दैट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट बेटा, येलो पिपिटिस नहीं बनेंगे आपके। लेकिन इथेनॉल दैट विल रिस्पॉन्ड। लेट्स से एसीटोन इज देयर, CH3COCH3 बेटा, एंड देन लेट्स से 3-pentanone इज देयर, 3-pentanone में CH3CO ग्रुप नहीं है, इज दैट क्लियर? लेकिन वहां क्या है, CH3CH2C डबल बॉन्ड O इज देयर, क्लियर, दैट विल ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्ड, क्लियर। तो वहां कौन रिस्पॉन्ड करेगा, प्रोपेनोन विल रिस्पॉन्ड टू योर दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट बेटा। ना बेटा ओ बेटा अब जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, मैंने क्या कहा बेटा कि इसमें जस्ट CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिसमें है, दे विल गिव यू दिस आयोडोफॉर्म एंड अदर्स विल नॉट गिव द आयोडोफॉर्म्स। अब मींस बेटा एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड्स लेट्स से HCHO इज देयर, इज दैट क्लियर, एंड CH3CHO इज देयर। अब बेटा आउट ऑफ दिस टू कौन आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ये CH3CO ग्रुप इज देयर, इसमें नहीं है। लेट्स से वी हैव कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O बेटा एंड CH3, क्लियर। तो और दूसरा है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O बेटा, नॉट, और दूसरा है हमारे पास बेटा CH2C डबल बॉन्ड O CH2 एंड देन योर CH3। दिस इज बेटा 3-pentanone, दिस इज 2
प्रोपेनॉन, तो बेटा दिस विल रिस्पॉन्ड टू द आइडोफॉर्म टेस्ट, जबकि ये नहीं करेगा. सो हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय दिस आइडोफॉर्म टेस्ट. बेटा समटाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है बेटा. सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. और दूसरा बात बेटा, जैसे मान लिया CH3CH2, ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्डेड बाय सच कंपाउंड्स विच अपॉन ऑक्सीडेशन विल गिव यू द, जब बेटा आपका CH3CH2OH की जब आपकी ऑक्सीडेशन होगी, व्हाट इट विल गिव अस, दैट विल गिव अस CH3CHO बेटा, दैट इज इथेनॉल इट विल गिव यू. एंड बेटा वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपकी अल्कोहल्स की, मान लिया दिस इज सम CH3 not CH3, this is also some alcohol beta, let's say CH2OH is there, upon oxidation it will give you this CHO beta, and further upon oxidation it will give you the COOH. so beta अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड देता है, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आपकी रिडक्शन होगी बेटा, दैट विल गिव यू दिस एल्डिहाइड बेटा, और एल्डिहाइड की जब रिडक्शन होगी बेटा तो दैट विल गिव यू दिस अल्कोहल. और ये कौन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे बेटा. सो बेटा यहां ये कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हमने बताया. लेकिन ये क्या है बेटा, जब आपका इथेनॉल जो है अपॉन ऑक्सीडेशन इट इज गोइंग टू गिव यू इथेनॉल, तो इट मींस इथेनॉल विल आल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस आइडोफॉर्म टेस्ट. होप बच्चों क्लियर. सो नेक्स्ट बच्चों, लेट्स से दिस प्रोपेनॉन that is reacting with this chlorine beta, that is giving you in this alkali, that is giving you tri-halo, that is a trichloropropionone it is giving you. Is that clear? That is a alpha 3. Alpha means next to this carbonyl carbon beta, next to this carbonyl carbon, दिस कार्बन इज योर अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन कितने, अल्फा क्लोरीन्स कितने यहां 3 है बेटा, तो दैट्स व्हाट अल्फा 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 ट्राइक्लोरो एसीटोन एंड देन HCl बेटा. अब बेटा ये जो आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन है, जैसे हमने एल्डिहाइड्स के केस में किया, NaOH के साथ ये फर्दर क्या दे देगा बेटा, ये क्या दे देगा, CH Cl3 दे देगा बेटा अपॉन हाइड्रोलाइसिस. और क्या देगा, 2 कार्बन बच गए बेटा, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हो गया, CH3COONA. क्लियर, क्योंकि आपका NaOH हम यूज कर रहे हैं बेटा, तो आपका सॉल्ट देगा ये सोडियम का. इस देख क्लियर. सो दिस इज ऑफ सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट. नाउ बेटा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बेटा. लेट्स से दिस इज अगेन वही आपका प्रोपेनॉन इज देयर. अब आयोडीन हमने लिया तो आयोडोफॉर्म बनेगा बेटा, दैट इज CHI3 बनेगा. चलिए लेकिन कैसे बेटा, ये क्या देगा बेटा, इन दिस अल्काली ये क्या दे देगा बेटा हमें, अल्फा 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 ट्राई आयोडो एसीटोन इट विल गिव अस. इज दे क्लियर? एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी HI. नाउ दिस ट्राई आयोडो एसीटोन जो है बेटा, दैट विल रिएक्ट फर्दर विद दिस NaOH, और वो क्या हमें देगा बेटा, that will give you this iodoform, yellow precipitates बन जाएंगे बेटा. so this is giving us iodoform beta, and the byproduct is your CH3COONA, that is a sodium ethanoate or sodium acetate. Hope students this is clear. So beta this was all about the haloform test or haloform reaction. So now okay beta, येलो प्रेसिपिटेट्स बने आइडोफॉर्म के. और ये क्या है, ये जो आपके येलो प्रेसिपिटेट्स बने ना बेटा आइडोफॉर्म के यहां इन दिस रिएक्शन में, तो इसको हम यूज कर सकते हैं क्या, जस्ट टू डिटेक्ट योर दिस CH3CO ग्रुप बेटा. और यही क्या कहलाता है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कई बार मैंने बोला आपको. सो नाउ नेक्स्ट इज योर हैलोजिनेशन. ओके बच्चों, जो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं बेटा, जिनमें आपकी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, दे कैन इजिली अंडरगो द हैलोजिनेशन रिएक्शन. दे कैन इजिली अंडरगो द हैलोजिनेशन रिएक्शन.
ठीक है, जब हम उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा, हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड और एल्कली। तो अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड और कीटोन विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। और बेटा अब मान लिया, अभी मैंने क्या कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, लेकिन बेटा अगर हम बेस की प्रेजेंस में इस हैलोजनेशन को करते हैं तो क्या देगा, ये पॉलीहैलोजनेशन विल टेक प्लेस। लेकिन अगर हम यही हैलोजनेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं बेटा, एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, तो जो आपका रिएक्शन होगा उसको हम क्या है, मोनोहैलोजनेशन स्टेज पे हम रोक सकते हैं बेटा बाय यूजिंग द 1 मोल ऑफ योर हैलोजन। लेकिन विद द एक्सेस ऑफ द हैलोजन हमें क्या मिलेगा बेटा, ड्राई ट्राई डेरिवेटिव्स विल बी फॉर्म्ड। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। हैलोजनेशन पहले क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और हैलोजनेशन रिएक्शन एसिड और बेस की प्रेजेंस में दोनों के केस में की जा सकती है। अगर बेस के केस में कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉली हैलोजनेशन विल टेक प्लेस बेटा, क्लियर। लेकिन मोनो हैलोजनेशन करनी है तो हमें एसिड की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, उसमें 1 मोल ऑफ योर क्या हैलोजन लेना पड़ेगा बेटा, क्लियर। देन वी कैन स्टॉप दिस रिएक्शन एट द मोनो हैलोजन स्टेज बेटा। नाउ let's write the reaction beta. Let's say this is a ethanol beta, this is alpha carbon, तो कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन है these are all your alpha हाइड्रोजन बेटा। नाउ इसकी सपोज हम क्लोरिनेशन कर रहे हैं बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, दैट विल गिव यू ओके इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड नो बेटा, तो एसिड की प्रेजेंस में हम इसको क्या कर सकते हैं, दिसो क्या 2 chloroethanol is getting formed, means monohalogenation is taking place over here। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस किया इस क्लोरीन ने बेटा, क्लियर। और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, HCl। नाउ बेटा लेट्स से दिस इज द इथेनॉल अगेन, अब इसकी हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं बेटा, क्लियर। सो ये क्या देगा इन दिस एसिड, दैट विल गिव यू अल्फा ब्रोमो इथेनॉल बेटा, is that clear। और HBr is your byproduct beta। Similarly this of ketone, you know, is that clear, that is of propanone। प्रोपेनोन की हम फर्दर क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है यहां अगेन, दैट इज ऑल्सो गिविंग यू अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोन, is that clear, that is of 2 bromo propanone and byproduct your HBr। so beta this was your halogenation reaction। now reactions with the alkalis beta, again this is important reaction beta, alkalis के साथ aldehydes और ketones के reaction। so अब पहले इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, कि जो एसिडिटी है अल्फा हाइड्रोजन की, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और दूसरा बेटा हम ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करेंगे इसमें विद द कंसेंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन, रिएक्शन विद द कंसेंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशंस बेटा। तो 2 तरह के रिएक्शंस हम इसमें स्टडी करेंगे बेटा, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन है जो इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरा है आपका कैनिजेरो रिएक्शन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। सो दिस रिएक्शन विल डिस्कस इन दीज टॉपिक्स बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन मीन्स, जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा हाइड्रोजन हैं बेटा, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे आर एसिडिक इन नेचर, मीन्स दे कैन बी इजिली गिवन, clear, by the aldehydes or ketones beta as the protons। so let's say अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। let's say this is some aldehyde, clear। aldehyde के साथ दिस कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो पहला कार्बन है दैट इज दिस वन बेटा, देखिए आप कर्सर जहां है, इसके साथ जो भी हाइड्रोजन है दीज आर योर अल्फा हाइड्रोजन्स, क्लियर। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, क्या, एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, इज दैट क्लियर। और ये अल्फा हाइड्रोजन जैसे अभी बताया मैंने, ये क्या है, दैट इज द हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनाइल ग्रुप बेटा। अब बेटा यही कार्बन क्या कहलाता है आपका, अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो भी हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं दे आर योर अल्फा हाइड्रोजन बेटा। सो बेटा दिस अल्फा हाइड्रोजन। नाउ अब जो आपकी एसिडिटी है बेटा, ये जो एसिडिटी है इस अल्फा हाइड्रोजन की बेटा ऑफ दिस कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा, वो किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बेटा ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप। मींस दिस
कार्बोनाइल ग्रुप इज हैविंग योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बेटा, ठीक है। और एक तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है, और जो आपका अनाइन बनेगा दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेटा। सो मींस जो whatever anion will be formed as a result of your loss of the proton from here बेटा, that will be your resonance stabilized. So वो क्या देगा आपको? Conjugate base. Exactly, जब आपका प्रोटॉन इसने लूज कर दिया तो that is giving you some base and that is a conjugate base और that is a resonance stabilized. So this is another reason for the acidity of the alpha hydrogen. So बेटा alpha hydrogen के लिए जो responsible है वो क्या है? That is your electron withdrawing tendency of this carbonyl group and second is your जो आपका अनायन बना, जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना बेटा आफ्टर लूजिंग द दिस प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन को लूज करने के बाद उसकी जो स्टेबिलिटी है बेटा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, दैट इज अनदर रीजन फॉर द क्या एसिडिटी ऑफ योर दिस अल्फा हाइड्रोजन। नाउ बेटा जस्ट सी हियर, दिस इज सम कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा, दिस इज सम कार्बोनाइल कंपाउंड, क्लियर, C double bond O C, this first carbon बेटा which is attached to this carbonyl group बेटा, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस अल्फा हाइड्रोजन लेस से सम बेस क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को ले जा रहा है बेटा, करेक्ट। जब ये इस प्रोटॉन को लेके जा रहा है तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज स्टेइंग विद योर दिस कार्बन हियर, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया, क्लियर। सो सी जो आपका प्रोडक्ट बना क्या बना बेटा, C नेगेटिव इज देयर। नाउ ये जो अनाइन बना दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्लियर। लेकिन इससे पहले हम आगे जाएं बेटा कि ये जो बेस है इस प्रोटॉन को क्यों अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की अपनी तरफ, तो दैट विल, इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है बेटा दैट इज मेकिंग दिस अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर। तभी आपका जो बेस है इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ स्टे कर रहे हैं बेटा, तभी इसका चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो दैट इज गिविंग यू दिस अनाइन। नाउ दिस अनाइन इज अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो दिस आर द टू रीजंस व्हिच इज मेकिंग दिस अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर बेटा। सो आपका जब ये यहां से यहां बना तो बेटा ये डबल बॉन्ड हो गया यहां और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो दैट इज गिविंग यू दिस नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। सो दिस इज एक्सप्लेनिंग योर एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन बेटा। कंडेंसेशन, नाउ एल्डोल कंडेंसेशन बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स हैं दे विल अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन। पहली बात, एल्डोल क्या है, एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन बेटा एल्डोल है। मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों हैं बेटा, दे आर योर एल्डोल। सो एल्डोल कंडेंसेशन जब होगी तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें आपके अल्फा हाइड्रोजन है बेटा दे विल अंडरगो दिस एल्डोल कंडेंसेशन टू गिव द एल्डोल, मींस दे विल गिव यू द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बेटा, कलर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अपॉन हीटिंग बेटा दे विल गिव अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो दिस सो एल्डोल कंडेंसेशन बेटा। ओके, अनदर टर्म बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, ऐसे रिएक्शन विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ योर क्या मॉलिक्यूल्स बेटा, सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस जब होता है बेटा तो दैट इज अ कंडेंसेशन। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एलिमिनेशन होती है बेटा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की, दैट इज दोज रिएक्शंस आर सेड टू बी कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में आपका क्या रहता है, वाटर की एलिमिनेशन रहती है, दैट्स दिस एल्डोल कंडेंसेशन। सो बेटा लेट्स सी बेटा कि जो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगो दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali as a catalyst to form beta hydroxy aldehydes beta, and that beta hydroxy aldehyde is nothing but it's a aldol और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज अ कीटोन। लेकिन इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ही जानते हैं, चाहे बेटा क्या है वो कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बने या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बने, तो इस रिएक्शन को हम जानते हैं किस नाम से, एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ही जानते हैं। अब बेटा मान लीजिए दिस इथेनॉल, इथेनॉल is having this alpha hydrogen beta, this carbon is alpha carbon and that is having the hydrogen atoms, that is alpha hydrogen is there in this aldehyde beta.
सो जब हम डाइल्यूट NaOH के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या देगा हमें, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बेटा। इस देख ले, बीटा हाइड्रोक्सी मींस अल्फा एंड देन बीटा, बीटा पोजीशन पे आपकी क्या है बेटा, OH इज देयर, तो बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल। इज देख ले, so that is getting formed. So since this product is having alcoholic group as well as aldehyde group, that's why this is your aldol. Aldehyde group is there as well as alcoholic group is there. That's why this is your aldol is getting formed over here, and hence the reaction is named as aldol condensation. And upon heating बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा और OH यहां से जाएगा, तो आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपका क्या बन गया, double bond. So beta, this product is getting formed. So this is your but-2-enal. But-2-enal. Yeah, you can say 2-butenal. Hope students, this is clear. But-2-enal is the product over here. Now, let's say beta, this is some ketone is there. That is also having your alpha hydrogen beta, and that is propanone. क्लियर, इसको हमने एल्कली के साथ या बेस के साथ रिएक्ट किया बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज देयर। अगेन ये क्या देगा बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रहा है। क्लियर, सो जो अपॉन हीटिंग बेटा एक हाइड्रोजन यहां से गया और ये यहां से अनसैचुरेटेड कीटोन दे देगा बेटा। सो बीटा दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इज गोइंग टू गिव यू, इज देख ले, दैट इज गिविंग यू दिस unsaturated ketone बेटा, that is of 4-methyl pent-2-ene-2-one बेटा। ये मैंने आपके NCERT बुक से ही रिएक्शन उठाए हैं बेटा, एज इट इज क्लियर। नाउ बेटा, होप दिस इज ऑल क्लियर बेटा, होप यू हैव एंजॉयड द टुडेज लेक्चर। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग, कीप liking my videos, do subscribe my channel. So thank you once again.